अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आज है जी फ्राइडे और फ्राइडे का जो व्लॉग है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है सुबह तकरीबन 12:30 के टाइम, क्योंकि हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है ना शेख जी आज फालसे का शरबत बनाने वाले हैं। फालसे का शरबत जो बना के स्टोर कर सकते हैं कम से कम 2 महीने के लिए, वो वाला शरबत जो ना शेख जी ने रेसिपी देखी है बाकायदा यूट्यूब से, और कह रहे हैं जी मैं आज फालसे का शरबत बनाता हूँ, इसको स्टोर करेंगे और फिर गर्मियों में इंजॉय करेंगे। गर्मियों की जो फ्रूट्स हैं ना उसमें फालसा है और साथ में मैंगोज़ हैं, आलू बहारा, तरबूज, सारे फलों में इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा वाटर होता है ना, इतना ज़्यादा ये अच्छे रहते हैं। और गर्मी का जो तोड़ है ना वो गर्मी के फ्रूट्स ही हैं। तो यहाँ पर देखें जी फालसे में कुछ ना कुछ तिनके वगैरह रह गए थे, तो ये अभी जो शेख जी हैं ना ये मुकम्मल अभी शेफ़ बन रहे हैं, तो इन्होंने ना पहले नहीं देखा तो अब निकाल रहे हैं। एक तरफ जनाब आज लोबिया चने बनेंगे, तो लोबिया चने के लिए मैंने ना लोबिया बॉयल करने के लिए रख दिया। यहाँ पर हमारे पास था 1 किलो फालसा, जिसमें हमने ना 4 कप पानी के ऐड किए हैं। तकरीबन 1 लीटर बोतल पानी की इसमें चली जाएगी। और फालसा जो मैं लेकर आई थी कल वो था थोड़ा सा यानी कि टाइट सा फालसा था ना, ज़्यादा गला हुआ नहीं था। एक तो आता है ना बिल्कुल जिसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, गल जाता है, ये वो वाला नहीं था, ये टाइट था। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगा, जाहिर है फिर इसकी गुठली भी जो है ना वो भी टाइट होगी। यहाँ पर मुनासिब आंच जो रखी है चूल्हे की, और फालसा जनाब ने ऊपर रख दिया है। और ख़ुद जो है ना और बहुत सारे काम हैं, हम वो निपटाने वाले हैं। किचन क्लीनिंग मैंने सुबह ही कर ली थी, साफ़ सुथरा कर लिया था किचन को। अच्छा जी, जैसे कि कल मैंने बताया था कि किचन में भी प्रॉब्लम आई थी, तो हमारे कमरे की जो छत है ना वो भी थोड़ा सा मसला बन गया था। जिस वक्त मैं सिस्टर की तरफ गई हुई थी तो वो भी थोड़ी सी लीक कर गई, और जो है ना पानी कमरे में आ गया, और वहाँ से ना सारा कारपेट भर गया। और कारपेट ज़ाहिर है इस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वैसे ही बारिश के पानी से कारपेट गल जाना था। तो मैंने और शेख जी ने लग के सबसे पहले सुबह उठ के कारपेट ही धोया। हालांकि ये इतना गंदा नहीं था, लेकिन मैंने ये रमज़ान से पहले जो है ना वॉश किया, लेकिन ये मुझे दोबारा जो है ना वॉश करना पड़ गया। तो यहाँ पर ये हमने कारपेट भी वॉश कर लिया साथ में। अच्छा जी, ये देखें फालसा भी पक रहा है और बॉयल हो रहा है। इसको जस्ट बॉयल होने देना है जब तक कि इसका कलर ना बदल जाए। अभी इसका कलर जो है ना वो सही फालसा पर्पल सा है। जब ये सफ़ेद होने की टोन में आ जाए ना तब आप इसको जो है ना बंद करें। शेख जी कह रहे हैं तो शेख जी को कोई ना कोई काम नज़र आता रहता है। यहाँ पर इन्होंने जो चिड़ियों और गिलहरियों के लिए मैंने बर्तन लगाया हुआ ना वो काफ़ी गंदा हो गया था, इतना गंदा कि मैं वो दिखा भी नहीं पाई आपको, क्योंकि रोटी वगैरह चावल वगैरह उसमें जम के ना उसका हशर नशर हो गया था। तो शेख जी ने उसको अच्छे से धोया, उसको साफ़ किया, और ब्रेड के पीसीस पड़े थे, ब्रेड के जो टुकड़े ना वो डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत सदका, चाहे इतना ही हो, थोड़ी मिकदार में ही हो, करते रहना चाहिए ताकि किसी तरीके से जो है ना वो हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और हमारी मुश्किलों को जो है ना वो आसान फरमा दे। तो यहाँ पर वैसे भी मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि जब भी मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ ना तो चिड़ियाँ और गिलहरियाँ फ़ौरन से आती हैं और फ़ौरन से वो खा जाती हैं। गंदे बर्तन में वो भी खाना पसंद नहीं करती। यहाँ पर फालसा बॉयल हो गया था, और जो हमने इसमें 4 कप पानी डाला था वो मैक्स जो है ना वो 3 कप रह गया था, बल्कि 2.5 कप। और ये देखें ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, ठंडा हो गया बर्तन को, और फालसे को हाथ लग रहा है, यानी कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब इसे जो है ना वो मिक्सी में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसको मिक्सी में डाल दिया और इसको यहाँ पर किया है ग्राइंड, और ये देखें एक प्यूरी सी बन गई है, पेस्ट सा बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम है जो कि मुश्किल है। शेख जी ने बस शुरू किया और फिर मुझे पकड़ा गया, और फिर मैंने इसको जो है ना तसल्ली से सारा किया। यहाँ पर जो है ना इसका पल्प निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, आराम से तसल्ली से जो है ना पल्प निकालना। और शेख जी से तो कोई काम इतनी तसल्ली से होता नहीं है, इसलिए फिर मैंने कहा कि मुझे दे दें जी, मैं कर लेती हूँ। और मैंने खूब आधा घंटा पौना घंटा लगा के तो सारा पल्प जो है ना वो निकाल लिया, और गुठलियाँ जो है ना वो लैदा कर ली और उन्हें ज़ाया कर दिया, क्योंकि वो तो अब किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट अब इसको पकने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी और ऐड किया है, क्योंकि पानी जो है वो पक गया था तो थोड़ा रह गया था। अच्छा जी, जैसे ही इसको अभी उबाल एक आध आएगा तो इसमें जो है ना वो अगर 1 किलो आपके पास फालसा है तो मैंने इसमें शामिल की है तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा जो है ना 700 ग्राम के करीब चीनी इसमें शामिल हो गई है। तो इसी के मुताबिक आप भी देख लें, या फिर अगर इससे भी ज़्यादा मीठा या कम करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहरहाल मुझे ये इतना जो है ना चीनी इतना मीठा बिल्कुल मुनासिब लगा था, और बस इसको जस्ट मैंने यहाँ पर रख दिया।
और जुम्मे का टाइम था, शेख जी भी जुम्मा पढ़ने चले गए थे और मैंने भी जैसे ही ज़ोर की नमाज़ के लिए कमरे में आई हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे आवाज़ आई कि बाहर ना जो शरबत है ना वो उबल चुका है। तो मैंने कहा अल्लाह की सुपुर्द नमाज़ कंप्लीट करती हूँ। बाहर आकर देखा तो ये हाल हो गया था, सारा चूल्हा भर गया था, सारी मेहनत चूल्हे 'च पै गई। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी मेरा दिल भी टूटा कि इतना सारा शरबत भी ज़ाया हो गया। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे ये होता है कि मेरा चूल्हा इतनी बुरी तरह से गंदा हो गया, इसको साफ़ कैसे करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर उठा के इसको साफ़ करने से अच्छा है इसको कंप्लीट करूँ। सिर्फ 2 स्टेप के पीछे रह गया, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर उसके साथ मैंने रखी हुई है किस्टा। आज किस्टा और इमली की चटनी भी बनेगी लोबिया चने के साथ, तो वो भी साथ साथ रखनी है, वो भी पकानी है। बहुत सारे काम थे, आज बिल्कुल उलझी रही हूँ मैं सारा दिन। यहाँ पर देखें जी, ज़रा सा शरबत गाढ़ा हुआ, तो जैसे ही ये गाढ़ा हो तब इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो नींबू का रस शामिल कर देना है। पहले नहीं करना वरना कड़वा हो जाएगा, और बाद में भी नहीं करना, बस यहाँ पर इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा फूड कलर। ये देखें चम्मच की जो है ना बैक साइड से थोड़ी सी वो लिया मैंने कॉर्नर, उस ज़रा सा ना पर्पल या रेड फूड कलर आप इसमें ऐड कर दें। और पता कैसे चलेगा कि ये गाढ़ा हो गया है और रेडी है? इसके लिए ये है कि आप देखें कि जो सीरा होता है, जैसे किसी भी चीज़ का चाशनी या सीरा होता है, बिल्कुल उसी की तरह से ना इसके ड्रॉप्स देखें लंबे लंबे से जा रहे हैं। इस तरह से इसको चेक करना है। और दूसरी बात ये कि इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बना लेना, वरना ये बोतल के अंदर ही जम जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये आपका शरबत तैयार हो, आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरी किसी खुश्क बोतल में ना आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास शरबत की बोतलें पड़ी हुई थी, उन्हें मैंने वॉश किया है गर्म पानी से, फिर मैंने उन्हें ड्राई किया है, इतना ड्राई कि उनके अंदर कोई किसी किस्म का बबल ना रह जाए। और अब जो है ना यहाँ पर मैं इन्हें स्टोर कर रही हूँ, ताकि इन्हें स्टोर करके हम 2 माह तक इंजॉय करें। और आप अगर ये रेसिपी फॉलो करेंगे और शरबत बनाएंगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठंडे और मीठे फालसे का दिल बहार शरबत तैयार है। अब इसको जो है ना वो हम करेंगे इंजॉय। एक बोतल मैंने अपने लिए बनाई है, दूसरी मैंने अपनी सिस्टर के लिए, और मैं आ गई हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। यहाँ पर बनाई है मैंने किस्टा की और इमली की चटनी, वो भी साथ ले आई हूँ। और बनाए हैं बड़े ही मज़ेदार खट्टे मीठे लोबिया चने, और वो हम सब बैठे हैं खाने के लिए। आपने मुझे बताना है आपको आज की मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। और लोबिया चने में किस्टा, इमली की चटनी और इसकी खटाई की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और चाट मसाले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बहुत मज़े के लोबिया चने, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। और अभी आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और यहाँ पर हम बैठे हैं मज़े के लोबिया चने खाने, और मुँह में पानी आने लग गया है। चलें जी, कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।